एक बार की बात है। बरसाना गांव में एक सेठ रहते थे जो बहुत धनी थे। उनके 3 पुत्र थे, परंतु उनकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। सेठ जी के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उनकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगे कि उनकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उनके घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर उनसे पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उन्होंने अपने दुख का कारण पंडित जी को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित जी उनसे कहते हैं कि यह भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उनसे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव फिर कभी नहीं सताएगा। सेठ जी को पंडित की यह बात अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करते हैं। वह राधा रानी की एक बड़ी सी मूर्ति लेकर आते हैं और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करते हैं। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वह भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है। उन्हें इस बात का आभास होने लगा कि उनकी पुत्री सच में है और वह भी बहुत दिल से उन्हें अपनी पुत्री मानने लगे। जब तक वह बात न करते, उन्हें भोजन न कराते, उनका मन ही नहीं लगता और जब वह बात करते तो उनके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उन्हें पता नहीं क्या मिल गया हो। एक दिन सेठ जी के घर एक चूड़ी बेचने वाली मनिहारिन आती है जो हमेशा उनकी बहुओं को चूड़ी पहना कर जाती थी। एक दिन वही चूड़ी बेचने वाली घर पर आई और सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ जब सेठ जी की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं, तो उनके सामने एक और बहुत ही सुंदर और दिव्य तेज वाली कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर कोई मेहमान आई है, तो उसने उनको भी चूड़ियां पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ जी ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या। तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 लोगों को चूड़ी पहनाई हूँ। सेठ जी ने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ मेरी 3 बहुएं ही हैं। उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और एक का दाम पहनने वाले का पता करने के बाद दूसरे दिन देने का वादा किया। चूड़ी वाले भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। जब रात को सेठ जी घर आए और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर उनसे खूब सारी बातें कर सो गए। उस दिन रात को सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरे चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। मैंने तो अपने पिता के धन की चूड़ियां समझकर चूड़ियां पहन ली। आपको अपनी 3 बहुएं याद रहीं, किंतु बेटी नहीं। ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह राधा रानी रोने लगी। यह सब देखकर सेठ जी की आंखें खुल गई और वह भी रोने लगे और नींद से जागकर उसी समय वह चूड़ी वाली के घर गए और बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उससे बताया
कि तुम कल सच बोल रही थी। तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। जिस राधा रानी के दर्शन के लिए मैं इतने दिनों से तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगी और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनिहारन के आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए हैं तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। उसने सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी ही वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, तो वह भी हमारे पास दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।